नहीं, एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस। अगर आप भी विली की तरह सही से प्रोनाउंस करना चाहते हो तो डाउनलोड करो कुकू टीवी किड्स ऐप और एवरीडे कुछ नया सीखो। सेठ लालचंद की जुड़वा बेटियां थीं, भव्या और काव्या, और ये दोनों सेठ लालचंद की जान थी। देखो, मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। क्या अब्बा? सोने की पायल। अब बच्चों को कहाँ सोने की समझ। चाहे समझ हो या ना हो, लेकिन मेरी बेटियां शहजादियों की मानिंद हर चीज सोने की ही इस्तेमाल करेंगी। हाँ हाँ, जिसके वालिद का हीरे का कारखाना हो वो तो सोने की ही चीजें इस्तेमाल करेंगी ना। अच्छा, वैसे बच्चियों के लिए सोने की पायल और मेरे लिए? तुम्हारे लिए कुछ नहीं, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। है? इसका मतलब आप मेरे लिए कुछ नहीं लाओगे? हेमलता ने मुंह फुला लिया। हेमलता को इल्म था कि लालचंद उससे ज्यादा अपनी बच्चियों से प्यार करता था। खैर, अपनी बेटियों की सालगिरह पर सेठ लालचंद ने अपने खानदान को घुमाने के लिए कोलकाता लेकर गया। काव्या, देखा, यहाँ सभी गाड़ियाँ पीली हैं। अब्बा, ये सारी गाड़ियाँ पीली क्यों है? ये सब टैक्सी हैं और कोलकाता में टैक्सी पीले रंग की होती है। लालचंद दोनों बच्चियों को समझा ही रहा था कि एकाएक वहाँ एक कार ब्लास्ट हुआ और लालचंद की गाड़ी उछलकर दूर गिर गई। लालचंद का पूरा खानदान घायल था। सभी लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। जब अस्पताल में सेठ लालचंद को होश आया तो काव्या वहाँ नहीं थी। डॉक्टर, मेरी बेटी काव्या यहाँ तो है। ये भव्या है, इसकी जुड़वा बहन। काव्या कहाँ है? आपकी दो बेटियां थी, लेकिन यहाँ तो बस एक ही को लाया गया। क्या? लालचंद ने काव्या को तलाशने की बहुत कोशिश की। उसने पूरा अस्पताल तलाशा, पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई, अखबार में इश्तिहार भी दिया, लेकिन उसकी दुख्तर उसे नहीं मिली। आखिर थक हार कर वो लोग अपने घर लौट आए। मेरी ही गलती थी, ना मैं तुम सबको वहाँ ले जाता और ना ये सब होता। आप हिम्मत ना हारिए, मुझे यकीन है कि काव्या हमें जरूर मिलेगी। हेमलता लालचंद को दिलासा तो दे रही थी, लेकिन वो खुद अपनी काव्या को बहुत याद कर रही थी। कई माह गुजर गए। भव्या लालचंद के घर में किसी राजकुमारी की मानिंद पल रही थी और वहाँ काव्या एक गरीब ज़ईफा खातून के घर में गरीबी में पल रही थी। उस हादसे में काव्या की याददाश्त चली गई थी। उसे ये तक याद नहीं था कि वो कौन है। अरे लाडो, ये खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। नाटक तो ऐसे कर रही है जैसे कोई शहजादी हो। यकीनन काव्या को कुछ याद नहीं था, लेकिन उसने अब तक शहजादियों सी जिंदगी ही जी थी। साल गुजरे, भव्या एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने लगी और यहाँ काव्या एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने लगी। एक की जिंदगी खुशियों से भरा हुआ और दूसरी की जिंदगी बस तकलीफों से भरी। सेठ लालचंद और उसकी बीवी आज भी अपनी दुख्तर काव्या को याद फरमाते थे। वो हर रोज ऊपर वाले से दुआ करते थे कि कैसे भी उनकी खोई बेटी उन्हें हासिल हो जाए। आज 15 साल बाद भव्या 20 बरस की हो चुकी थी। भव्या, हमने तुम्हारा कोई भी सालगिरह अच्छे से नहीं मनाया, क्योंकि इसी दिन तुम्हारी जुड़वा बहन काव्या हमसे अलग हुई थी। ये दिन खुशियों का भी है और गम का भी। तुम्हारी सालगिरह की खुशियां भी हैं और काव्या के खोने का गम भी। अब्बा, मैं भी काव्या को याद फरमाती हूँ और आप फिक्र मत कीजिए। मुझे यकीन है कि एक रोज काव्या मुझे जरूर मिलेगी और हम दोनों एक साथ अपनी सालगिरह मनाएंगे। वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा बेटा। खैर, तुम्हारी सालगिरह पे मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा देने वाला हूँ। आज से मेरे डायमंड के कारखाने की मालकिन तुम हो। क्या? वैसे भी मैं ज़ईफ हो चुका हूँ, सब कुछ तुम ही संभाल रही हो, इसलिए आज से यह कारखाना तुम्हारा हुआ। सिर्फ मेरी नहीं, काव्या और मेरी।
हम दोनों इस कारखाने को चलाएंगे। ऊपर वाला करे तेरे अल्फाज हकीकत बन जाए। ये अजीब सा लम्हा था। खुशी भी थी और बिछड़ने का गम भी। ना सालगिरह मना सकते थे और ना ही बिछड़ने का शोक मना सकते थे। खैर, कुछ रोज बाद भव्या कारोबार के सिलसिले में एक मीटिंग के लिए कोलकाता आई। खुशामदीद मोहतरमा। शुक्रिया। आप पहली मर्तबा कोलकाता आई हैं मोहतरमा? नहीं, इस शहर से मेरा पुराना नाता है। भव्या यहाँ 2 वजहों से आई थी, कब्ल मीटिंग और दूसरा उसे काव्या को तलाशना था। उसे लगता था कि काव्या उसे कोलकाता में ही मिलेगी। भव्या ने होटल में दाखिला लिया। काव्या भी हूबहू मेरी तरह ही दिखती होगी, क्यों ना मैं अपनी ही तस्वीर अखबारों में डलवा दूं? मुमकिन है काव्या का कोई सुराग मिल जाए। भव्या ने गुमशुदगी का इश्तिहार डलवा दिया, अखबारों में और न्यूज चैनल पर भी। वो एक बड़े जौहरी से मुलाकात करने उसके घर गई थी और मुलाकात के बाद वहाँ से अपनी कार में वापस लौटने लगी। 7 रोज हो गए, अभी तक काव्या का कोई सुराग नहीं मिला। वो कहाँ होगी? बारिश शुरू हो गई। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। ये गाड़ी एक हाईवे पर रुक गई। क्या हुआ? मैडम, मालूम होता है पंक्चर हुआ है। मैं 5 मिनट में टायर बदल देता हूँ। ठीक है। भव्या कार के अंदर ही थी और वो शीशे से बाहर झांक रही थी। तभी उसके तवज्जो सामने ढाबे पर खड़ी एक लड़की की जानिब गया और वो हूबहू भव्या की तरह दिख रही थी, बस उसकी पोशाक आम थी। काव्या! भव्या ने शीशा नीचे किया और चीखने लगी, काव्या! 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 उस लड़की ने भव्या को देखा लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दिया। भव्या बारिश में भीगती हुई उसके पास दौड़ी और उसने उसे गले लगा लिया। काव्या, तुम मिल गई। कौन काव्या? मैं काव्या नहीं, लाडो हूँ। तुम लाडो नहीं, काव्या हो, मेरी बहन, मेरी जुड़वा बहन। भव्या ने रोते हुए काव्या को पूरा किस्सा बयां किया, कैसे वो बिछड़े और उसके वालिदैन उसे कितना याद करते हैं, सब कुछ। मेरी वालिदा है और वालिद भी? हाँ। तभी वो ज़ईफ़ा खातून वहाँ आई। बेटा, तू मुझे सड़क के किनारे बेहोश मिली थी। मैंने तेरे सारे जेवर निकाल कर रख दिए थे। मैंने बाकी सब कुछ तो बेच दिया, बस सिर्फ ये पायल बची है। ये पायल? ये तो मेरे पास भी है। अब्बा ने हम दोनों के लिए एक जैसी बनवाई थी। रुको। भव्या वापस कार की जानिब दौड़ी और अपने बैग में से वो पायल ले आई। ये देखो, दोनों पायल एक जैसी ही थी। अब काव्या को भव्या की बात पर यकीन होने लगा। तो तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं तलाशा? बहुत तलाशा, तुम मिली ही नहीं। अम्मा अब्बा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो बहन, मेरे साथ चलो। भव्या उसे अपने साथ घर ले आई। सेठ लालचंद और हेमलता को अपनी नजरों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने अपनी दोख्तर को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। आखिर सेठ लालचंद का बिछड़ा हुआ खानदान फिर से एक हो गया। उनकी लाडली बेटी उन्हें वापस मिल गई।